हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। मैं बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी बात डिस्कस करने वाला हूं, और वो बड़ी बात क्या है। हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन होता है ग्रेजुएशन के बाद, बीएससी एजी करने के बाद, कि क्या करें, जॉब कहाँ मिलेगी। तो सभी को पता है या तो गवर्नमेंट सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होती है, ओपनिंग्स होती हैं, बट आप सभी को पता है चांसेस सिलेक्शन के बहुत कम होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, ये सारी चीजें रहती है। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर में हम कह सकते हैं कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली ज्यादा होती है, बट अगेन क्वेश्चन होता है कि वहां भी हम अंदर जाएंगे कैसे। मतलब किसी भी स्टूडेंट ने बीएससी कर लिया, वो बायर में अगर जॉब करना चाहता है, तो इतनी बड़ी जो एमएनसी है उसके अंदर कैसे आप जाएंगे। डीसीएम श्रीराम जो एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसके अंदर कैसे जाएंगे। कॉर्टिवा है, पीआई इंडस्ट्रीज है, एग्रोसेल है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर में है, बट उनके अंदर जाए कैसे। अब आपको भी पता है किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर एंटर करने के दो ही तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं? प्राइवेट कंपनीज में जनरली एक सबसे बड़ा तरीका और जो सबसे पहला है वो है कैंपस प्लेसमेंट। बट हमने देखा है कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में या अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में ही आती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे, हम यूनिवर्सिटीज भी कह सकते हैं, क्योंकि बीएससी एजी तो बहुत जगह प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, तो वहां पे एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि वो कैसे इन कंपनीज में जाएं। दूसरा जो होती है डायरेक्ट ओपनिंग होती है, जो अब बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। सो ऐसे में क्या हमारे पास सोल्यूशन हो कि हम इनके अंदर जाएं। और साथ ही साथ क्या होता है, अगर आप देखेंगे जो बीएससी एजी डिग्री प्रोग्राम है, बीएससी एजी क्योंकि ये ग्रेजुएशन है नॉर्मल बैचलर इन साइंसेज और एग्रीकल्चर साइंसेज में, तो इसका जो प्रोग्राम भी डिजाइन किया गया है वो ऐसा डिजाइन किया गया है, उसमें रावे इंक्लूड किया गया है, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस रादर देन की इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। हालांकि रावे में एक छोटा कंपोनेंट होता है इंडस्ट्री का, बट जैसे आपने देखा है बीटेक में या फिर एमबीए या फिर बाकी डिग्रीज में होता है इंडस्ट्रियल अटैचमेंट या फिर इंटर्नशिप होती है, वैसे यहाँ पे नहीं होती है, या सिमिलर अदर कोर्सेज में। तो यहाँ पे उसके थ्रू, क्योंकि इंटर्नशिप से क्या होता है, आपको देखने का मौका मिलता है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री काम कैसे करती है। हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक रिलेटिवली सिक्योरिटी का फील आता है, और हमें लगता है कि प्राइवेट कंपनी में पता नहीं कैसा काम होगा। तो अगर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो हमें ये भी पता चलता है कि वहां पे काम कैसा करना होता है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेकर आई है। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसी होती है, वर्किंग कल्चर कैसा होता है, और तीसरी बड़ी बात है कि वहां पे एंट्री कैसे होगी, है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी एजी कर रहे हैं। देहरादून के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएससी एजी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। बट आपको कैसे एंट्री मिलेगी? तो उसके लिए एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम लेकर आई है। वो क्या है? पीएम इंटर्नशिप स्कीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है? पीएम इंटर्नशिप स्कीम वो है, एक बेसिकली जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, ये इंटर्नशिप के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार एक फंड बनाया और उसमें टारगेट किया कि हम स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, बट डेफिनेटली बीटेक स्टूडेंट्स को नहीं, बड़े प्रोफेशनल डिग्रीज को नहीं। उसमें उन्होंने बीएससी मेंशन किया, हालांकि बीएससी एजी मेंशन नहीं किया, बट बीएससी एजी उन्होंने नहीं है ये भी नहीं कहा है। अभी वो बहुत क्लैरिटी हमको 12th ऑफ अक्टूबर को आ जाएगी, बट तब तक आप समझ सकते हैं कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम है किसके लिए और क्या है और क्यों क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीएम इंटर्नशिप क्या ऑफर करती है? 12 मंथ का रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन इंडिया टॉप कंपनीज। तो मैंने जो आपसे सबसे बड़ी बात कही है, हमें हमारे मन में एक डर है, बट आप सभी को पता है कि अगर किसी को अपने जीवन में ग्रो करना है, हमारी जीवन की ट्रेजेक्टरी अगर आपको ऐसी चाहिए ग्रोथ वाली, तो वो डेफिनेटली प्राइवेट या एंटरप्रेन्योरशिप में ही होती है। गवर्नमेंट में कैसी होती है? वो भी होगी, बट वो मोर और लेस कांस्टेंट ही चलती है। थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, बट वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही होता है, तो वो कांस्टेंट ही चलती है। आपकी लाइफ अच्छी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। बट आप कहें कि अगर लग्जरी में पहुंचना है या फिर बहुत कुछ बड़ा अचीव करना है, तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप से ही होता है, क्योंकि ये तो सर्विस है, बेसिक है ना। सो पीएम इंटर्नशिप क्या ऑफर करती है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या होता है प्राइवेट कंपनीज में। तो प्राइवेट कंपनीज का वर्क कल्चर आपको पता चलता है, तो शायद जो आपके मन में या हमारे मन में सबसे बड़ी बात होती है, शायद सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो भी बहुत हद तक हमें पता चलती है। बेनिफिट क्या है? मंथली असिस्टेंस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है 4500 रुपए का, और 500 रुपीज बाय द इंडस्ट्री। सो टोटल पर मंथ यू विल गेट 5000 रुपीज। तो और साथ ही साथ वन टाइम ग्रांट दी जाएगी 6000 रुपीज की फॉर इंसिडेंटल्स, है ना। आपकी कहीं पे ज्वाइन करेंगे वहां पे बाकी सारे खर्चे के लिए 6000 रुपये दिए जाएंगे। अब कौन एलिजिबल है? क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, कैसे पता चलेगा? एज आपकी 21 से 24 के बीच में होनी चाहिए ना, ना इससे पहले ना उसके बाद। आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड नहीं होने चाहिए, मतलब आपका जो भी
क्वालिफिकेशन है, 10th वाले तो 10th पास, 12th वाले 12th पास, ग्रेजुएशन वाले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप प्रेजेंट में किसी भी एजुकेशन में नहीं होने चाहिए, ना ही किसी फुल टाइम एम्प्लॉयड होने चाहिए ना, क्योंकि अब जो एम्प्लॉयड है फिर क्या जरूरत है इंटर्नशिप की। और सिमिलरली अगर आप फुल टाइम पढ़ रहे हैं तो इंटर्नशिप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी भी मेंबर की फैमिली में इनकम 8 लाख से ऊपर है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, और किसी भी मेंबर की गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि 5000 के यहाँ पे इंटर्नशिप में पर मंथ असिस्टेंस मिलता है। साथ ही साथ इंश्योरेंस कवरेज दी जाती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, यू मस्ट have completed your senior secondary school certificate जिसको हम 10th कहते हैं, higher secondary certificate जिसको 12th कहते हैं, and hold a certificate from industry training इंस्टीट्यूट आईटीआई या फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री कौन सी, सारी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं, बीए है बीएससी है तो यहाँ पे बीएससी, एग्रीकल्चर भी है बट यहाँ पे ऐसे उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है बट बीएससी मेंशन किया है। बीकॉम है, बीसी, बीबीए, बीफार्म है, ये सारे के लिए है। तो बीटेक, एमबीबीएस, ये सारी डिग्रीज यहाँ पे नहीं उन्होंने मेंशन की हुई, क्योंकि डेफिनेटली वहां पे एक्सपोजर है ही। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस की हमने बात की, उसके साथ साथ एप्लीकेशन प्रोसेस कैसी है, तो जिस भी स्टूडेंट को जो यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है तो उसको क्या करना है, सिंपल अप्लाई करना है। पोर्टल है pminternship.mca.gov.in, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्टिंग की प्रोसेस होगी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स प्रेफरेंस, है ना, आपकी कुछ प्रेफरेंसेस वहाँ पे होंगे, उसके बेस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। और जब वो शॉर्टलिस्ट करेंगे तो वो टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म से उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे। क्राइटेरिया ही रहेगा कि डाइवर्सिटी रहे, सोशल इंक्लूसिविटी रहे, जो भी सोसाइटी के सारे सेगमेंट हैं उनको बराबर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिले, इंक्लूडिंग एससीज, एसटीज, ओबीसीज एज वेल एज पीडब्ल्यूडीज। तो ये सारा ध्यान यहाँ पे रखा जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्टलिस्टिंग करके देगी, वो अप्रॉक्स ट्वाइस और थ्राइस जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है किसी भी कंपनी के उतना उनको प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए किसी कंपनी को 10 इंटर्न चाहिए तो वो 30 स्टूडेंट्स का प्रोफाइल उनको शेयर करेगी, और उसके बेसिस पे जो कंपनी है वो सेलेक्ट करेगी स्टूडेंट्स को और फिर इंटर्नशिप ऑफर करेगी बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके बाद अगर उन्हें फुल टाइम जॉब भी देनी है तो फिर कंपनी वो दे सकती है। कंपनी चाहती है कि वो 5000 जो इंटर्नशिप मिल रही है उससे ज्यादा दे तो कंपनी वो भी दे सकती है, उसमें कोई कोई भी बार नहीं है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड कंपनीज में अगर आप देखेंगे, क्योंकि जब आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे ऊपर पे ही दिख जाएगा कौन कौन सी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आप देखिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड के अंदर बायर क्रॉप साइंसेज है, पीआई इंडस्ट्रीज है, वेंकी रिसर्च है, एग्रोसेल है, शारदा क्रॉप कैम लिमिटेड है। ये सारी बड़ी कंपनियां, सारी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनीज है। कई तो एमएनसीज हैं, कई इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे है। कॉर्टिवा है, डीसीएम श्रीराम है, यूपीएल है, एमपी एग्रोटॉनिक्स है, कोरामंडल है ना, चंबल फर्टिलाइजर है, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड है, गोदरेज है। तो ये आप देखो सारे ही नेम कैसे हैं जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर कंपनीज के हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बेनिफिट मिलेगा। बस हमको 12 अक्टूबर को देखना है कि जब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो वहां पे बीएससी, क्योंकि बीएससी मेंशन किया है तो बीएससी एजी के लिए और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हो सकता है, बीएससी एजी के लिए क्या है क्या नहीं है, इंक्लूड किया कि नहीं किया, ये भी सारी चीजें हमें उस दिन पता चल जाएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएससी एजी करने के बाद, है ना, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें या फिर प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन करें, और एक और ऑप्शन होता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन करें। तो मैं सबसे जो बेस्ट आइडियल सोल्यूशन मानता हूँ इसमें चीज का, तो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, पीजी भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, तीनों चीज कर सकते हैं। बट कुछ भी करिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और मैं टाइम वेस्ट किसको कहता हूँ कि जब आपने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया और 1 साल आपने टाइम दिया किसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि दोस्तों प्रिपरेशन का कोई एंड नहीं है। किसी स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो जाएगा, किसी का सेकंड ईयर में होगा, किसी का थर्ड ईयर में होगा, किसी का 4 ईयर में, किसी का कभी नहीं होगा। जिसका कभी नहीं होगा ये मतलब नहीं कि वो किसी काम का नहीं है, वो हो सकता है कि अपने उस दोस्त का जिसका पहले ही अटेम्प्ट में आईपीएस, सीएफओ या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो गया, उससे कहीं ज्यादा आगे सक्सेसफुल हो। और ऐसा जीवन में होता है। मेरी ग्रेजुएशन को बहुत साल हो चुके हैं और मैंने ये फ्लक्चुएशन अपने बैच में काफी देख चुका है कि जो बहुत अच्छे बच्चे थे वो कहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई बुरी जगह पे, सब अच्छी जगह पे है, बट अगर हम रिलेटिवली कंपेयर करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो वही सक्सेसफुल है, बाकी सक्सेसफुल नहीं है। तो ये बात भी समझिए कि हमको अपने टाइम की वैल्यू समझनी है। जीवन एक ही है ना। चाहे तो हम उसको यूट्यूब की दुनिया में, है ना, झूठे जो हम कहते हैं विज्ञापन है उसमें गवा दें, या फिर हम कुछ कर बैठे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटर्नशिप वहाँ पे एक बहुत बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इंटर्नशिप
भी कर सकते हैं, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आईबीपीएस एएफओ की 2 साल तैयारी करने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है, उससे लाख बेटर है कि आपने कोई प्राइवेट जॉब करी हो। डेफिनेटली थोड़ी मुश्किल तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आसानी से कुछ भी चीज होगा, बट उसके बाद आप आरआरबी एएफओ पे भी दे सकते हैं। तो ये चीज हमेशा समझनी है कि जो आपका टाइम है ना, उसकी भी वैल्यू है, उसको बर्बाद मत कीजिए। हर कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन या फिर आजकल आप देखते हैं कि कुछ भी है वो ऐसी चकाचौंध मचा देते हैं, ऐसा लगता है कि बस सब कुछ तो यही है, और हम उसमें फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं है, अब मैं अपनी प्रिपरेशन करती रहनी है। हमें ये समझना है कि हमारे टाइम की बेस्ट वैल्यू क्या है, जो हमारी प्रोडक्टिव लाइफ है वहां पे हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।